कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भाजपा पर तीखे वार करती नजर आए। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव रेवड़ी वर्सेस रेवड़ी के बीच में खड़ा हो चुका है। उन्होंने भूपेश सरकार की जमकर तारीफ की, जनता का हितैषी उन्हें बताया, लेकिन शराबबंदी के मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत ने कोई रोड मैप नहीं बताया। केवल बयानों की बाजीगरी से क्या काम चलेगा, ये सवाल उन पर उठाया गया। जनता के सवालों का जवाब दिया जाएगा, ये सवाल उठाया गया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए लगातार कोशिशें की गई, प्रयास किए गए। पहले आपको ये दिखाते हैं कि क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत ने, किस अंदाज में वार किया। रायपुर पहुंची कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत आज अलग अंदाज में नजर आईं। बेहद आक्रामकता के साथ वो बीजेपी पर बरसती रहीं, भूपेश सरकार के कामकाज गिनाती रहीं, दावा करती रहीं कि कांग्रेस मैनिफेस्टो के आधार पर रिपोर्ट कार्ड दिखाकर जनता के बीच जा रही है और उनसे आशीर्वाद मांग रही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ जुमलों की बारिश कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि जुमला फेंकने में दोनों नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ चुके हैं। श्रीनेत ने कहा कि ये चुनाव अब रेवड़ी और रबड़ी के बीच आकर खड़ा हो गया है। एक तरफ भूपेश सरकार जो किसानों, महिलाओं, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही है, उनके लिए घोषणाएं कर रही है जो बीजेपी को रेवड़ी दिखाई देता है। दूसरी ओर एक उद्योगपति को थाली में रबड़ी परोसी जाती है, उसकी कोई बात नहीं करता। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत का आक्रामक अंदाज। और क्या है ये रेवड़ी और रबड़ी का डिबेट? आप दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के लिए काम कीजिएगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लोग रेवड़ी बुलाते हैं। और हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जी तोड़ कोशिश की है इन लोगों का भला करने के लिए, इन लोगों के लिए काम करने के लिए। उसको रेवड़ी बुलाया जाता है, लेकिन जो रबड़ी थाली में परोस कर अडानी जी तक पहुंचती है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन शराबबंदी के सवाल पर सुप्रिया के स्वर नरम पड़ गए। उन्होंने वही कहा जो शायद पार्टी लाइन तय की गई है। शराबबंदी चाहते तो हैं, लेकिन कैसे होगा ये पता नहीं है। इस पर भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि शराबबंदी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत का बयान हास्यास्पद है। पिछले बार भी इन्होंने गंगा जल लेकर शराबबंदी का वादा किया था, उसका क्या हुआ ये बताएं। हमारी सरकार का क्या मत है इस पर? जो शराब से आने वाली न्यूसेंस है उससे सारा प्रदेश झेल रहा है, तो हमारा मत है कि वो न्यूसेंस बंद होनी चाहिए। आगे उसका क्या प्रारूप होगा, ये मुझे लगता है कि जो चुनी हुई सरकार है उसी को निर्णय लेना पड़ेगा। वो छत्तीसगढ़ के संस्कृति संस्कार से वाकिफ नहीं है। कांग्रेस ने खुद अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी के लिए हाथ में गंगा जल लेके वादा किया, लेकिन 5 साल बीत गए, शराबबंदी तो किया नहीं। और आने वाली सरकार तो चुनी हुई सरकार लेगी, ये उनका जो कहना है वो हास्यास्पद लगता है। आज सुप्रिया श्रीनेत गिन कर भूपेश सरकार के काम गिनाए, उपलब्धियां गिनाई, लेकिन रेवड़ी और रबड़ी जैसे मुद्दों को सुप्रिया ने खूब उछाला। नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी बीजेपी निशाने पर रही, लेकिन शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है। और मुद्दों के बीच विपक्ष की शायद सबसे बड़ी ताकत भी यही है। कामकाज को लेकर जनता के बीच जाने का सुप्रिया दावा कर रही हैं, लेकिन वो जनता भी तो शराबबंदी पर सवाल पूछती होगी। तो आज बात इसी पर होगी, क्या रेवड़ी है और क्या रबड़ी है। साथ ही शराबबंदी को लेकर सरकार आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, या आने वाली सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ेगी।